नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्वे अमीन रंजा पे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं LPM यानी कि लैंड पार्सल मैप। ये क्या होता है ज़मीन सर्वे में। चूँकि सर्वे चल रहा है पूरे बिहार में नगर निगम और नगर परिषद को छोड़ के, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ज़मीन की सारी जानकारी मिले। तो हमारे YouTube चैनल सर्वे अमीन रंजा पे सारी जानकारी उपलब्ध है, तो आप देखें। तो चलिए, हम अगला प्रश्न है, खानापुरी पर्चा क्या है। खानापुरी पर्चा और LPM दोनों एक ही होता है। दावा आपत्ति क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो फिर देखिए, हम शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे क्या करना रहता है। LPM इसका फुल फॉर्म होता है लैंड पार्सल मैप। खानापुरी पर्चा क्या होता है। खानापुरी पर्चा, LPM और कच्चा खतियान ये सब एक ही होते हैं। देखिए, जैसा कि इसमें भरा हुआ है, रैयत का नाम, पिता पति का नाम, जाति एवं पता। एक से अधिक रैयत होने के दशा में उनके नाम, यहाँ पे नाम प्रदर्शित रहता है। जैसे कि इसमें संजोग से एक ही व्यक्ति का नाम है, जो है रमा देवी, पति शिव नारायण पासवान, जाति दुसाद, निवासी निजग्राम, और पुराना यहाँ पर खाता लिखा हुआ है 123, जो कि आप कागज़ देते हैं वो लिखा रहता है। उसके बाद यहाँ पर खेसरा संख्या पुराना जो लिखा हुआ है 25, जो कि आपका CS या RS खेसरा नंबर जो भी रहता है वो होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नया खेसरा संख्या, ये आपका SS नंबर होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपका जो भी चीज़ रहता है वो SS नंबर से इजीली जो है सो प्राप्त हो जाता है। आपको सुधार करवाना हो या जो भी हो, SS नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर रकबा लिखा हुआ है 31.24। 31.24 आपको पर्चा मिला वो उस प्लॉट का जिसका आपका जो सर्वे हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है कि चौहद्दी है। चौहद्दी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। भूमि का वर्गीकरण जो होता है, कृषि धनर यहाँ लिखा हुआ है। कृषि भीट होता है, पहाड़ी होता है, टीला होता है, पईन होता है, मकान में सहन होता है। यहाँ पर जो शेष छोड़कर लगान है, तो यहाँ पर लगान भी निर्धारित किया जाएगा इस सर्वे में। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़मीन कैसे सर्वे हुआ है वो ये यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बदले, अन्न। अभियुक्ति कॉलम में किसी तरह का परेशानी रहता है, जैसे केस चल रहा है या कुछ भी, तो वो यहाँ पर टाइटल नंबर लिखा हुआ रहता है, और मोबाइल नंबर, आधार नंबर भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, अगर रकबा कम जाता है तो फिर आपको करना होता है दावा आपत्ति, जिसको हम प्रपत्र 8 भी बोलते हैं। LPM को हम प्रपत्र 7 बोलते हैं और दावा आपत्ति प्रपत्र 8 होता है। ये दावा आपत्ति क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप सर्वे के लिए पेपर देते हैं तो हवाई सर्वे के माध्यम से आपके ज़मीन का रकबा रहता है, तो फिर आपको उसमें दावा करना रहता है कि नहीं, मेरा कागज़ ये है और मेरा जो है सो आपने LPM ये दिया है, तो इसमें यथासंभव सुधार किया जाए। रैयतों, भूधारकों को कब दावा आपत्ति करना चाहिए। ये दावा आपत्ति करने का जो प्रक्रिया होता है वो प्रपत्र 7 यानी कि LPM के वितरण के जस्ट बाद देना होता है, यानी कि 15 दिनों के अंदर में। यानी कि आपके हाथ में LPM आया और आप 15 दिनों के अंदर में आपको दावा आपत्ति करना रहता है। इसको कैसे भरना है वो चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ पर लिखना है आपको दावाकर्ता, आक्षेपकर्ता का नाम, पिता एवं पति का नाम एवं पूरा पता। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रमा देवी, पति शिव नारायण पासवान, जाति दुसाद, निवासी निजग्राम। आप अपना पूरा और डिटेल्स भी दे सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि पूरा आपके कागज़ से लिख देना है। राजस्व ग्राम क्या है तो जोगबन्नी, थाना क्या है 23, खाता संख्या आप लिख यहाँ भर देंगे, 123 था तो 123 भरे। RSCS यानी कि आपका जो खेसरा, आपके कागज़ के अनुसार जो खेसरा है वो भी भरेंगे, और SS नंबर भी भरेंगे। SS नंबर से ही आपका सारा काम होगा, तो ये निश्चित रूप से भरें, जो कि आपके LPM में खेसरा नया जो लिखा हुआ है वही होता है आपका SS नंबर। फिर SS रकबा भी भर देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दावा आक्षेप का सार। मेरे ज़मीन का रकबा 35 डिसमिल है, लेकिन LPM 31.24 या 25 जो भी है वो भरेंगे का प्राप्त हुआ है। तो अपेक्षित राहत क्या चाहते हैं, तो राहत यही कि मेरे ज़मीन का कागज़ के अनुसार 35 डिसमिल कर रकबा सुधार किया जाए। फिर यहाँ पर दावाकर्ता, आक्षेपकर्ता का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान आप जो भी करते हैं वो कर देंगे। फिर उसके बाद प्रपत्र 9 जो भी सक्षम पदाधिकार होते हैं, क्रम संख्या, तिथि और दावाकर्ता का नाम भर के और एक अपना साइन करके आपको एक रिसीविंग दे देते हैं। ये रिसीविंग होता है दावा आक्षेप की पावती का प्रपत्र। और उसके बाद प्रपत्र 10 के माध्यम से सूचना दे करके उस पर आवश्यक कार्यार्थ विधि सम्मत कार्य की जाती है, और उसके बाद जो सुधार संभव होता है वो सुधार होता है। तो इस प्रकार से आपकी ज़मीन का सर्वे नीट एंड क्लीन होने वाला है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको LPM कम मिल गया है तो सर्वे आपके ज़मीन का कम हो गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।